Everyone, welcome back to our channel Learn with Sony. Today in this video we will learn how we can find determinant for matrix of order 3 cross 3. लास्ट वीडियो में हमने क्या सीखा था कि डिटर्मिनेंट क्या है हमारा, व्हाट इज़ डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, किस मैट्रिक्स के लिए, 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स के लिए और 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स के लिए। आज की इस वीडियो में हम 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स को निकालना सीखेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमें क्या करना है, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना सीखना है। तो अगर इन जनरल 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स को हम लिखें तो वो कैसे होगी हमारी, A11 A12 A13 फर्स्ट रो, A21 A22 A23 सेकेंड रो, A31 A32 A33, ये हमारे पास क्या हुई, थर्ड रो। तो 3 रो 3 कॉलम मैट्रिक्स क्या हो गई हमारे पास, 3 क्रॉस 3 की। 3 क्रॉस 3 की इस मैट्रिक्स का हमें डिटर्मिनेंट निकालना सीखना है। डिटर्मिनेंट को 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स के लिए हम एक्सपेंड कर सकते हैं किसी भी रो से। R1 से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, R2 से भी उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, R3 से भी उसको निकाल सकते हैं, C1 से भी निकाल सकते हैं डिटर्मिनेंट, C2 का यूज़ करके भी निकाल सकते हैं, C3 का भी यूज़ कर सकते हैं। हम किसी भी रो से, किसी भी कॉलम से 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। निकालेंगे कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल हम फर्स्ट रो से डिटर्मिनेंट निकालते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो से अपना डिटर्मिनेंट निकालते हैं। हमें 1 बाय 1 क्या लिखना है, मैट्रिक्स का एलिमेंट लिखना है। जिस रो से या जिस कॉलम से हम इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करेंगे उसके एलिमेंट लिखने हैं। फर्स्ट टर्म में प्लस साइन, पहला एलिमेंट, और साथ में हमारे पास क्या मल्टीप्लाई होगा, -1 की पावर I प्लस जे। आई यहाँ पर रो है, जे यहाँ पर कॉलम है, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, -1 की पावर 1 + 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब उस एलिमेंट को लिखने के बाद उस एलिमेंट की हॉरिजॉन्टल लाइन को हटा के, वर्टिकल लाइन के एलिमेंट्स को हटाकर जो 4 एलिमेंट हमारे बचे उन्हें हम किसकी फॉर्म में लिखेंगे, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। तो हमारे कौन कौन बचा है, A22 A23 A32 A33। ये लिखा हमने फर्स्ट एलिमेंट के लिए। सिमिलरली सेकंड एलिमेंट लेंगे, प्लस साइन A12, साथ में क्या आएगा हमारे पास, -1 की पावर 1 + 2। फिर इसको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल हटा के जो 4 एलिमेंट हमारे बचे उन्हें किसकी फॉर्म में लिखना है, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। A21 A31 A23 A33। फिर हमारा क्या है, थर्ड एलिमेंट। थर्ड एलिमेंट को अगर मैं लिखूं तो क्या आएगा हमारे पास, साथ में -1 की पावर 1 + 3 A13। अब हमें क्या करना है, इसका हॉरिजॉन्टल हटाना है, इसका वर्टिकल हटाना है। इस एलिमेंट से हॉरिजॉन्टल लाइन हटा के, वर्टिकल लाइन हटा के जो 4 एलिमेंट बचे उन्हें डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे। हमारे एलिमेंट क्या बचे हैं, A21 A22 A31 A32। अब हम इसको सोल्व करेंगे, इस टर्म को हम सोल्व करेंगे। हमें करना क्या है, जिस भी रो से, जिस भी कॉलम से हम मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट कर रहे हैं, प्लस करके उसके एलिमेंट लिखना है, और साथ में क्या करना है, -1 की पावर 1 + 1। फिर उस एलिमेंट की हॉरिजॉन्टल लाइन हटाकर, वर्टिकल लाइन हटाकर जो भी एलिमेंट वहाँ बचे 4 उनको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे। अब ये हमारे पास क्या आया, अगर मैं इसको फिर से लिखूँ तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या थी, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33।
तो हमारे पास क्या थी फर्स्ट टर्म प्लस -1 की पावर पहला एलिमेंट A11, यहाँ पर 1 + 1 जो यहाँ पर लिखा हुआ है रो कॉलम को रिप्रेजेंट करना है। फिर हमारे क्या बचे थे A22, A23, हॉरिजेंटल हटा के वर्टिकल हटा के ये 4 एलिमेंट बचे हैं। इनको किसकी फॉर्म में लिखेंगे हम? डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। फिर हमने सेकेंड टर्म लिखी -1 की पावर 1 + 2। सेकेंड एलिमेंट इस रो का क्या है? A12, R1 से हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। फिर 1 2 के लिए हॉरिजेंटल हटाया, वर्टिकल हटाया, ये 2 एलिमेंट बचे, ये 2। इनको किसकी फॉर्म में लिखेंगे हम? डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। A31, A33। फिर थर्ड एलिमेंट लिखा -1 की पावर 1 + 3, A13। और यहाँ पर हमारे पास हॉरिजेंटल हटाया, वर्टिकल हटाया, हमारे एलिमेंट क्या बचे? A21, A31, A22, A32। अब इसको हम सोल्व करेंगे। जब इसको हम सोल्व करेंगे -1 की पावर 1 + 2, 1 + 2 मीन्स 2, और इवन है डैट मीन्स -1 की पावर इवन अगर नंबर है तो पॉजिटिव आएगा, ओड होगा तो हमारे पास क्या आएगा? ये टर्म नेगेटिव आएगी हमारे पास। अगर -1 की पावर इवन नंबर होगा तो ये टर्म क्या होगी? पॉजिटिव। और -1 की पावर अगर ओड होगा यहाँ पर तो ये टर्म कैसी होगी हमारे पास? नेगेटिव। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया? प्लस A11। इसको कैसे सोल्व करना है? जैसे हमने 2 × 2 का डिटर्मिनेंट निकाला था, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आते वक्त पॉजिटिव साइन, नीचे से ऊपर जाते वक्त नेगेटिव साइन। तो ये हमारे पास क्या होगा? A22, A33 माइनस का साइन, A32 नीचे से ऊपर, A23। फिर सेकंड लिखें तो -1 की पावर 1 + 2, 1 + 2 ओड के लिए नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस A12। इसको कैसे सोल्व करेंगे? जैसे हमने 2 × 2 का करा था, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई। तो हमारे पास A21, A33 माइनस A31, A23, A31, A23। फिर थर्ड हमारे पास क्या है? -1 की पावर 1 + 3, 1 + 3 इवन, इवन मीन्स इसका रिजल्ट पॉजिटिव। तो हमारे पास पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा? पॉजिटिव A13। इसको अगर सोल्व करेंगे हम तो A21, A32 माइनस इस नीचे से ऊपर A22, A31। तो इस टर्म को सोल्व कर हम क्या निकाल सकते हैं? मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। अब अगर हम नोट करें तो ये साइन पॉजिटिव आया, ये साइन नेगेटिव आया, ये साइन पॉजिटिव आया। वो किस पे डिपेंड करा कि यहाँ पर जो रो प्लस जे है, रो आई प्लस जे है, रो प्लस कॉलम है, वो इवन है या नेगेटिव है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करने की बजाय डायरेक्ट साइन भी ले सकते हैं। कैसे? A11 का साइन हमारा क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि 1 + 2 क्या है हमारे पास? इवन। इसका साइन क्या होगा? नेगेटिव। इसका साइन क्या होगा? पॉजिटिव। अगर सेकंड रो का लें हम 2 + 1 3, 3 के लिए ओड, इसका साइन नेगेटिव, इसका साइन पॉजिटिव, इसका साइन नेगेटिव। इसके लिए लें तो ये पॉजिटिव, 3 + 1 4, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। लेकिन साइन हमें किसका लेना है? जिस भी रो से और जिस भी कॉलम से हम एक्सपेंड कर रहे हैं। बाकी एलिमेंट्स के साइन कंसीडर नहीं होंगे, सिर्फ उसी के कंसीडर होंगे जिससे हम डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर रहे हैं। और हम मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो जिस भी रो या जिस भी कॉलम में मैक्सिमम जीरोज़ होंगी, मैक्सिमम एलिमेंट जीरो होंगे जिस रो में, हम उससे उस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे। चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। जैसे हमारे पास पहला हमें डिटर्मिनेंट निकालना है 3 0 3 -1 0 -5 2 -1 0। अब अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो जो सेकंड रो है हमारी, उसमें जो जीरो हैं वो 2 एलिमेंट जीरो हैं, तो उनके साथ हमारे पास जो भी ब्रैकेट में आएगा उसको सोल्व करने की हमें ज़रूरत नहीं होगी। तो हम किससे एक्सपेंड करेंगे इसको? R2 से। R2 का साइन हमने कैसे पढ़ा? ये टर्म नेगेटिव, ये टर्म पॉजिटिव और ये टर्म नेगेटिव। साइन हमने पढ़े हैं। ये A21 है, 2 + 1 मीन्स 3, 3 के लिए नेगेटिव, 2 + 2 4 मीन्स वो -1 की पावर I + j वाला साइन यहाँ पर पॉजिटिव होगा, यहाँ पर नेगेटिव। तो अगर मैं 0 से एक्सपेंड करूँ, फर्स्ट एलिमेंट का साइन हम कंसीडर करके चलेंगे माइनस एलिमेंट, फिर यहाँ पर क्या होगा? इसका
हॉरिजॉन्टल, इसका वर्टिकल हटाया तो हमारे पास क्या आया -1 2 -5 0। फिर सेकेंड लिखा +0, इसके साथ हमारे पास क्या होगा, इसका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, तो हमारे पास क्या बचा 3 2, ये हटा दिए तो ये एलिमेंट बचे हैं 3 0। फिर हमारे पास माइनस साइन किसकी वजह से, -1 की पावर i + j की वजह से। यहाँ पर ये एलिमेंट क्या है हमारे पास 2 3, तो 2 + 3 होगा -1 की पावर 5, दैट इज़ नेगेटिव। और एलिमेंट हमारे पास क्या है -1। हॉरिजॉन्टल हटाया, वर्टिकल हटाया, तो हमारे पास क्या बचा 3 -1 3 और -5। इसका हॉरिजॉन्टल पार्ट हटाया, इसका वर्टिकल हटाया, क्या बचा 3 -1 3 -5। अब 0 से मल्टीप्लाई होकर ये पूरी टर्म 0, तो इसको हमें सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। 0 से मल्टीप्लाई होकर ये टर्म भी 0, इसको हमें सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ माइनस माइनस +1, और इसको कैसे सोल्व करेंगे, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई, तो 3 × -5, फिर नेगेटिव का साइन नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई 3 × -1, तो यहाँ से हमारे पास क्या आया 1। 3 -5 क्या हो जाएगा, 5 3 = 15, नेगेटिव के माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से हमारे पास क्या आया 1 × 15 -15 + 3 -12, तो आंसर हमारे पास क्या आया -12। अगर हम इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते तो हमें 3 लिखना पड़ता, फिर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हटा के लिखने पड़ते, तो उस केस के लिए आपको तीनों टर्म सोल्व करनी पड़ती। अब यहाँ पर इन एलिमेंट्स के 0 होने की वजह से हमें 2 टर्म इसकी सोल्व नहीं करनी पड़ी, तो डिटर्मिनेंट निकालना इजी हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं किसी भी रो से, किसी भी कॉलम से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया, इसका सेकंड पार्ट क्या है, 3 -4 5 1 1 -2। थर्ड रो के एलिमेंट क्या है 2 3 1। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास कहीं भी कोई भी एलिमेंट 0 नहीं है, तो इसको आप किसी भी रो से, किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं इस डिटर्मिनेंट को। अगर इसको मैं फर्स्ट रो से ही एक्सपेंड करूँ तो साइन क्या होंगे, प्लस माइनस प्लस। ये साइन किसकी वजह से है, -1 की पावर i + j की वजह से। अगर आपको साइन याद ना रहे तो एलिमेंट के साथ आप उसको लिख सकते हैं। जैसे हमने क्या लिखा, R1 से इसको एक्सपेंड कर रहे हैं तो पहला एलिमेंट लिखा, साथ में यहाँ पे क्या लिखा, -1 की पावर i + j। ये एलिमेंट है क्या, A11, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। ऐसे कर सकते हैं, साइन याद रहे तो डायरेक्ट साइन ले लेना। तो फर्स्ट रो के लिए, फर्स्ट एलिमेंट के लिए हॉरिजॉन्टल हटाया, वर्टिकल हटाया, हमारे पास क्या बचा 1 3 -2 1। फिर सेकंड एलिमेंट लिखा -4। ये माइनस किसकी वजह से है, -1 की पावर i + j की वजह से। इसका हॉरिजॉन्टल हटाया, वर्टिकल हटाया, क्या बचा 1 2 -2 1। फिर थर्ड एलिमेंट +5, इसके लिए हॉरिजॉन्टल हटाया, वर्टिकल हटाया, 1 1 2 3। अब इसको अगर हम सोल्व करें तो क्या हो जाएगा हमारा, ये पॉजिटिव, तो 3 के साथ क्या आएगा, 1 × 1 1, माइनस का साइन, 2 × -3 -6, माइनस माइनस +4, फिर 1 × 1 1, नेगेटिव साइन, फिर 2 × -2 -4। फिर हमारे पास क्या है, +5, 1 × 3 3 -2। तो हमारा जो आंसर आया इसके बाद क्या आएगा, 3 × 1 माइनस माइनस प्लस 1 + 6 7 प्लस साइन, फिर हमारे पास 4 × 1 + 4 माइनस माइनस प्लस, तो ये 1 + 4 होगा, 1 + 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा 5। फिर थर्ड हमारे पास 5 × 3 -2 1, तो यहाँ से ये क्या आया हमारे पास, क्या आया है, 3 × 7 21, 4 × 5 +20,
फिर हमारे पास 5 इंटू 1 5, तो डैट इज इक्वल टू 6 4। आंसर क्या आया हमारे पास 46। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आया 46। इसको मैंने R1 से एक्सपेंड किया है, आप चाहो तो C1 से कर लो, C2 से कर लो, C3 से कर लो, या R2 या R3 से भी कर सकते हैं। तो इस मेथड से हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें डिटर्मिनेंट किसका निकालना है, -1 1 4 2 3 1 4 0 0। तो अब इस वाली मैट्रिक्स के लिए हमारे पास C3 के एलिमेंट में 2 एलिमेंट 0 हैं, तो हम इसको एक्सपेंड कहाँ से करेंगे, C3 से। इसको हम किस से एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड अलोंग कॉलम C3 से एक्सपेंड करेंगे तो C3 के साइन पता होने चाहिए हमें। साइन क्या है हमारे पास, प्लस माइनस प्लस, इसका साइन पॉजिटिव, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस। तो पहला एलिमेंट लिखा C3 का साइन के साथ +4, हॉरिजॉन्टल हटाया वर्टिकल हटाया, हमारे पास क्या बचा 1 4 3 1। फिर लिखा हमारे पास -0, फिर इसका हॉरिजॉन्टल हटाया वर्टिकल हटाया, -1 2 4 1। फिर थर्ड के लिए 0 लिखा, हॉरिजॉन्टल हटाया वर्टिकल हटाया, -1 2 1 3। तो हमारे पास यहाँ से इन दो टर्म्स को सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ हमें फर्स्ट टर्म को सोल्व करना है, 1 इंटू 1 1 -4 इंटू 3 12। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये साइन हमारे पास क्या है पॉजिटिव है, दिस साइन इज नेगेटिव। तो उसके बिहाफ पे हमने 4 को हटाया, यहाँ से हटाया, दैट इज -1। तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास -1, 0 के लिए हटाएंगे, ये टर्म पॉजिटिव है। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, बाकी टर्म्स को सोल्व नहीं करना हमें क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होकर 0, तो ये हो जाएगा 4 इंटू -13, दैट इज इक्वल टू -52। तो हमारे पास आंसर क्या आया -52। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हमें डिटर्मिनेंट निकालना है 0 साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 साइन बीटा कोस ऑफ अल्फा माइनस साइन बीटा 0। तो इसके अंदर हर रो में एक ही 0 है, तो इसको एक्सपेंड हम कर सकते हैं किसी भी रो से। फर्स्ट रो से इसको हम एक्सपेंड करते हैं R1 से, दिस इज़ प्लस माइनस प्लस, तो 0 से मल्टीप्लाई करके 0, लेकिन लिख तो दें, हॉरिजॉन्टल हटाया वर्टिकल हटाया, तो 0 साइन बीटा माइनस साइन बीटा 0। फिर सेकंड के लिए लिखें हम तो माइनस साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हटाया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा साइन बीटा और 0। थर्ड एलिमेंट अगर लिखें हम तो प्लस माइनस माइनस कोस अल्फ़ा के साथ क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल हटाया वर्टिकल हटाया, तो माइनस साइन अल्फ़ा 0 कोस अल्फ़ा माइनस साइन बीटा। इसको अगर हम सोल्व करें तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0, तो सेकंड एलिमेंट के लिए क्या है हमारे पास माइनस साइन अल्फ़ा। इसको सोल्व करें तो 0 माइनस साइन, इसके साथ मल्टीप्लाई नीचे से ऊपर, तो हमारे पास क्या होगा कोस अल्फ़ा साइन बीटा 0 माइनस, फिर हम लिख के तो माइनस कोस अल्फ़ा, इसके साथ मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस पॉजिटिव, तो साइन अल्फ़ा साइन बीटा नेगेटिव, ऊपर से ऊपर से नीचे करा हमने, माइनस साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा प्लस के हो गए, कोस अल्फ़ा 0 क्या हो जाएगा 0। तो हमारे पास यहाँ से क्या आया माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास आया साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा साइन बीटा। यहाँ से माइनस के साथ नेगेटिव के साथ कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा और साइन बीटा। अगर हम टर्म देखें तो साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा साइन बीटा, साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा साइन बीटा सेम टर्म है विद अपोजिट साइन, तो कैंसिल आउट होकर हमारा डिटर्मिनेंट क्या आया 0।
तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। 3x3 की मैट्रिक्स के लिए हमें क्या याद रखना है, साइन याद रखना है। साइन याद ना रहे तो -1 की पावर i प्लस जे, जिस भी रो से हम उसको एक्सपेंड कर रहे हैं या जिस भी कॉलम से एक्सपेंड कर रहे हैं उसके हर एक एलिमेंट के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। या फिर साइन याद रखो तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये साइन किसके लिए हमें कंसीडर करने हैं, जिससे हम एक्सपेंड कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल हटा के वर्टिकल हटा के हम उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। ये था हमारे पास डिटर्मिनेंट फॉर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।